नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, जो कि मॉडर्न जियोलॉजी का सबसे पावरफुल और यूनिफाइंग फ्रेमवर्क है। यही थ्योरी हमें बताती है कि अर्थ पर माउंटेन्स कैसे बने, कॉन्टिनेंट्स कैसे ड्रिफ्ट करते हैं, ओशन बेसिन कैसे ओपन और क्लोज होते हैं, अर्थक्वेक और जो वोल्केनोज हैं वो कहां और क्यों आते हैं। 1960s के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से शेप में आया जब अल्फ्रेड वैगनार की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आइडिया को ओशन फ्लोर डिस्कवरीज और लिथोस्फीयर की डिटेल्ड स्टडी के साथ जोड़ा गया। प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से अर्थ की जो आउटर शेल है कोई एक सॉलिड टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई रिजिड प्लेट्स का एक मोजाइक है। यानी कि अर्थ की जो आउटर शेल है वो काफी प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है और इन प्लेट्स की जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर के आसपास है और इनके नीचे सॉफ्ट प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर प्रेजेंट है और इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये जो प्लेट्स हैं स्लाइड करती हैं। कुछ जो प्लेट्स हैं वो प्योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और कुछ जो है ओशनिक क्रस्ट है और कई प्लेट्स ऐसी भी हैं जो इन दोनों का मिक्सचर है। और इन्हीं प्लेट्स के आपसी इंटरेक्शन की वजह से हमारे प्लेनेट के बड़े फीचर्स बनते हैं, जैसे कि माउंटेन रेंजेस, डीप ओशनिक ट्रेंचेस, रिफ्ट वैली, वोल्केनिक आर्क्स, मैसिव अर्थक्वेक जोन्स, ये सब जो है इन्हीं प्लेट्स के इंटरेक्शन से बनते हैं। दोस्तों अब थोड़ा हम हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 1960 में हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि मिड ओशन रिजिस पर जो है नया बेसाल्टिक क्रस्ट बनता है और ये दोनों तरफ फैलता है, यानी कि रिज के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ फैलता है। इसके बाद 1967 और 68 में मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन और जो ली पेचोन थे, इन्होंने मैथमेटिक्स के जरिए प्लेट मोशन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया। इन्होंने यूलर्स थ्योरम का यूज करके बताया कि हर प्लेट जो है वो एक फिक्स्ड पोल के अराउंड रोटेट करती है और इसी दौरान ओशन फ्लोर से मिले पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स और सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्राइप्स इन्होंने प्रूव कर दिया कि सी फ्लोर सच में स्प्रेड हो रहा है और प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं। दोस्तों समुद्र के अंदर रिज से जो मैग्मा बाहर आता था वो रिज के लेफ्ट और राइट जो है जमा होता जाता था और इनकी जो मैग्नेटिज्म थी वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन होती रहती थी। लेकिन अर्थ की पास्ट हिस्ट्री के अंदर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो नॉर्थ साउथ पोल है, वो स्विच हुए हैं और अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल चेंज हुए हैं। ये जो पैटर्न है हमें रिजिस के दोनों तरफ देखने को मिलता है और इसी को पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। और रिज के दोनों तरफ मैग्नेटिज्म के हिसाब से जो लावा अकुमुलेट हुआ है उसी को बोला जाता है सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। तो इन सब एविडेंस ने प्रूव कर दिया कि जो सी फ्लोर है वो सच में स्प्रेड हो रहा है और जो प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं। दोस्तों अगर बात करें माउंटेन बिल्डिंग की रियल ओरोजेनेटिक फोर्सेस की, तो ये आती हैं डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से। मेंटल के अंदर स्लो बट पावरफुल थर्मल कन्वेंशन करंट्स राइज और शिंक करते हैं। डीप हॉट मटेरियल ऊपर उठता है और कूल होकर जो है नीचे जाता है और ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स को ड्रैग कराती है। जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो सेडिमेंट स्क्वीज होते हैं और क्रस्ट फोल्ड होती है और इसी की वजह से लॉफ्टी माउंटेन बेल्ट्स जो है वो अपलिफ्ट हो जाती हैं। दोस्तों आपको इस थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। अर्थ की लिथोस्फीयर यानी कि क्रस्ट और जो अपर मेंटल है वो कई छोटी बड़ी प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि अर्थ की क्रस्ट को लिथोस्फीयर को बड़े बड़े टुकड़ों में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इनमें से जो सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं उन्हें हम मेजर प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स का जो साइज होता है काफी विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। ये जो है पूरे कॉन्टिनेंट या बड़े ओशनिक एरिया को कवर करती हैं। मेजर प्लेट्स के एग्जांपल हैं जैसे कि पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूराशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ये जो है मेजर प्लेट्स के एग्जांपल हैं। और इन मेजर प्लेट्स के मूवमेंट से जो है बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स का आना, वोल्केनिक इरप्शंस, माउंटेन बिल्डिंग। मेजर प्लेट्स के बीच में जो है छोटी छोटी प्लेट्स भी होती हैं जिनको माइनर प्लेट कहा जाता है। इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन ये भी जो है मूव करती हैं और कभी कभी अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी इन सब का रीजन बनती हैं। इनके जैसे एग्जाम्पल है नजाका प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, स्कोटिया प्लेट। इन सब के नाम मैंने यहाँ पे स्लाइड में दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हो। और जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं उन्हीं के ऊपर मेजर एक्शंस होते हैं। और जो बाउंड्रीज हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज जिनको डाइवर्जेंट प्लेट्स भी कहा जाता है, जहां प्लेट्स अलग होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स, जहां पे 2 प्लेट जो है आपस में टकराती हैं, इसलिए इनको कन्वर्जेंट मार्जिन्स भी कहा जाता है। उसके अलावा थर्ड जो टाइप है उसको बोला जाता है कंजर्वेटिव मार्जिन्स या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां पे प्लेट्स जो है साइड बाय साइड स्लाइड करती हैं। अब देखते हैं बाउंड्रीज माउंटेन बिल्डिंग में कैसे काम करती हैं।
कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज जैसे कि मिड अटलांटिक रीजन के ऊपर मैग्मा ऊपर आता है और नया ओशनिक क्रस्ट बनता है और प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये जो है मेनली ओशन बेसिन को क्रिएट करते हैं, पर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जैसे जोन फ्यूचर में नए ओशन और आइसोलेटेड माउंटेन रेंज बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज के बाद बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज के बारे में। ये जो बाउंड्रीज हैं वो सबसे ज्यादा ड्रामेटिक हैं। कन्वर्जेंस जो है वो 3 तरीके से हो सकता है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। बात करें फर्स्ट टाइप की यानी कि ओशन ओशन कन्वर्जेंस की, इसके अंदर एक ओशनिक प्लेट जो है दूसरी ओशनिक प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है और इसकी वजह से डीप ट्रेंचेस और वल्कनिक आइलैंड आर्क बनते हैं। अगर बात करें ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की, तो यहां पे ओशनिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे धंस जाती है, वो सबडक्ट कर जाती है और मेल्ट होकर मैग्मा बनाती है और इसकी वजह से कॉन्टिनेंट के एज के ऊपर वोल्केनिक माउंटेन चेन क्रिएट हो जाती हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है एंडीज, जहां पे नजाका जो प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की। ये जो इंसिडेंट है सबसे पावरफुल अपलिफ्ट कराता है। इसके अंदर 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स जो हैं बायोन्सी के कारण सबडक्ट नहीं कर पाती, वे जो क्रम्पल होकर ह्यूज फोल्ड माउंटेन्स को बनाती हैं। हिमालय जो है, जो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन चेन है, वो इसी प्रोसेस से बना है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, उसके बाद जो है हिमालय का निर्माण हुआ और ये जो टकराव है ये आज भी जारी है और इसकी वजह से जो हिमालय का अपलिफ्ट है वो अभी भी होता रहता है, यानी कि जो हिमालय की हाइट है वो बढ़ती रहती है। उसके अलावा जो अलैप्स हैं वो भी जो है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का रिजल्ट है। अलैप्स जो है वो अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बने हैं। अगर बात करें ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की, तो इसका अच्छा खासा एग्जांपल है कैलिफोर्निया का सेंट एंड्रियाज फोल्ट, जहां पे आपको लैटरल स्लाइडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो 2 प्लेट है वो आपस में टकराती नहीं, पर एक दूसरे के पैरेलल जो है स्लाइड करती है। यहाँ पे जो है मेजर अर्थक्वेक्स जरूर आ सकते हैं, पर यहाँ पे बड़े माउंटेन रेंजेस नहीं बनते। जो माउंटेन बिल्डिंग का मैकेनिज्म है वो कन्वर्जेंट मार्जिन पर एक पैटर्न को फॉलो करता है। पहले ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट होता है और सेडिमेंट जो है नीचे ड्रैग कर जाते हैं। डेप्थ बढ़ने पर स्लैब से वाटर रिलीज होता है और मेंटल जो है मेल्ट होने लग जाता है और उसके बाद जो है मैग्मा राइज करता है और इसके साथ ही कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो सेडिमेंट्स को फोल्ड और अपलिफ्ट करा देते हैं। कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस की वजह से क्रस्ट की जो थिकनेस है वो बढ़ती रहती है और इसकी वजह से बड़े बड़े प्लेट्यूज बन जाते हैं, जैसे कि तिब्बत का प्लेट्यू। दोस्तों, अगर जापानीज आइलैंड को देखें तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। माउंट फूजी जो है वो इसी जोन के अंदर पड़ता है। अगर बात करें एंडीज की, तो पैसिफिक ओशन के पास नजाका प्लेट है जो कि एक ओशनिक प्लेट है। ये जो प्लेट है अपनी मूवमेंट की वजह से ईस्ट डायरेक्शन में साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है और इसी प्रोसेस की वजह से एंडीज माउंटेन और जो पेरू चिली ट्रेंच है वो बनती है और इसी रीजन की वजह से पेरू रीजन में स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स और एक्टिव वोल्केनोज मिलते हैं और इसी प्रोसेस से करीब 60 to 70 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड मूव करके यूरेशियन प्लेट से टकराई और जो पुराना टेट्रिस सी था वो बंद हो जाता है। उसके सेडिमेंट जो हैं वो आज की जो हिमालयन रेंजेस है उनके अंदर फोल्ड हो चुके हैं और इसी तरीके से अफ्रीकन और जो यूरेशियन प्लेट टकराई उनकी वजह से जो है अलैप्स बने। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल को भी एक्सप्लेन करता है। लगभग 200 मिलियन ईयर अगो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे जिसको पेंजिया कहा जाता था और इससे पहले रोडेनिया नाम का एक और एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट था। यानी कि ये जो रोडेनिया था ये अल्फ्रेड वैगनर के पेंजिया से भी काफी पुराना था। अल्फ्रेड वैगनर का जो पेंजिया था वो लगभग 200 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये जो रोडेनिया है ये अराउंड 1.1 बिलियन से लेके 750 मिलियन ईयर साल पहले एग्जिस्ट करता था। यानी कि ये जो रोडेनिया था ये प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर एग्जिस्ट करता था। यानी कि टाइम के साथ साथ जो है कॉन्टिनेंट्स बार बार जुड़ते हैं और टूटते हैं, जिससे कई ओरिजिनीज हुई, यानी कि काफी माउंटेन बिल्डिंग हुई, जैसे कि कैलेडोनियन, हर्सेनियन और अल्पाइन हिमालयन। यानी कि जो माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस है वो कोई सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि अर्थ की डायनेमिक लिथोस्फीयर का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर बात करें इस थ्योरी की स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये जो है माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोज और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है सबको एक ही फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करती है और इसके जो एविडेंसेस हैं वो भी काफी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि पैलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग डेटा, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो थ्योरी है वर्टिकल अपलिफ्ट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों को लॉजिकली जोड़ती है। हालांकि अभी भी जो है कुछ रिसर्च जारी है कि मेंटल कन्वेंशन को ड्राइव करने वाली एग्जैक्ट एनर्जी सोर्स क्या है। क्या ये जो सोर्स है वो रेडियोएक्टिव डिके है, रेसिडुअल हीट है, या जो कोर मेंटल इंटरेक्शन है वो एज ए एनर्जी सोर्स काम करता है। अगर दोस्तों हम एक ब्रॉड व्यू से देखें तो हमें पता है
प्लेट मोशन जो है वही माउंटेन बिल्डिंग का रियल इंजन है। तो दोस्तों जब आप हिमालयाज, एंडीज या अलेप्स जैसी लोफ्टी रेंजेस को देखते हैं तो याद रखिए कि ये सिर्फ लोकल इवेंट्स का रिजल्ट नहीं है, बल्कि पूरे प्लेनेट के डीप इंटीरियर में चल रही प्लेट टेक्टोनिक मशीनरी का ग्रैंड आउटकम है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने जियोलॉजी को एक ऐसा यूनिफाइड विजन दिया जहां पे माउंटेन बिल्डिंग, ओशन बर्थ, अर्थक्वेक बेल्ट्स सब जो है एक ही डायनेमिक अर्थ सिस्टम के हिस्से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी वो कंप्लीट होती है और इसके साथ ही जो माउंटेन बिल्डिंग का टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस लेक्चर सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले हारोल्ड जेफरी की थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को देखा, उसके बाद जो है आर्य डेले की स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी को समझा, उसके बाद जो है आर्थर होम्स की थर्मल कन्वेंशन करंट को देखा, बाद में जॉन जोली आते हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिव थ्योरी के बारे में बताया, और इस लेक्चर के अंदर हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा टॉपिक था माउंटेन बिल्डिंग को लेकर वो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।